रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। जो रब से दिल मिलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, इंसान साफ सुथरा कपड़ा पहन के सुबह शहर की तरफ रवाना होता है। जब वापस आता है तो माहौल, मुआशरा, असरात, रास्ते उस सफेद कपड़े को दागदार कर देते हैं। मैल कुचैल चढ़ जाती है, गर्दो गुबार अपना असर दिखाती है। कोशिश होती है कि आके उसे उतार दिया जाए, धोया जाए, नीट और क्लीन किया जाए। वो कपड़ा फेंका नहीं जाता। मुआशरा जहां इंसान रहता है ये जिंदगियों पर असर अंदाज होता है। इंसान को जब पैदा किया गया तो ये बिल्कुल नीट, क्लीन, साफ सुथरा और पाकीज़ा होता है। हालात वाक़ियात, लोग और सकाफत, रहन सहन, लोगों के तौर तरीके, ये वो चीजें हैं कि जो इंसान को, उसकी सोच को और फिक्र को मुतासर करते हैं। खुशनसीब हैं वो लोग कि जिनको समझाने वाले मौजूद हैं। जहां समझने की सोच मौजूद है, जहां लोग कहने वाले नहीं और हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक चल रहा है। पता करें यूरोप में उसके सारे ममालिक में किसी भी इंसान की पहचान के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए उसके शनाख्ती कार्ड में बाप का नाम नहीं है। क्यों? वहां अच्छा बुरा कहने वाला, समझाने वाला कोई नहीं रहा। ये कॉन्फ्रेंसेस, ये खिताबात, ये इज्तिमाआत, ये मिल बैठना, ये फॉर्मेलिटी नहीं है। ये कोई सिर्फ रूटीन नहीं है। ये नूह अलैहिस्सलाम से लेकर के नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलक अंबिया का मिशन है। 950 साल दिन और रात तबलीग की है नूह अलैहिस्सलाम ने। रब्बि इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा। सूरह नूह है, कुरान मजीद है। अल्लाह, मैंने अपनी कौम को दिन रात तेरी तरफ बुलाया है, तौहीद की तरफ बुलाया है। फलम यज़िदहुम दुआई, मेरा पुकारना, आवाजें देना, मेरा बुलाना, दावत देना, पैगाम देना, मैं जैसे जैसे करीब बुलाता हूं ये वैसे वैसे दूर बिदकते, ये राह फरार इख्तियार करते हैं।
950 साल। एक दफा किसी एक जलसे में कोई साथी मुंह मोड़े ना तो हम अगली दफा उसको इग्नोर करते हैं कि छाड़ी यार, लोग तवज्जो नहीं करते, लोग आते नहीं, लोग थोड़े। 950 साल की वाज़ें दिन रात की नसीहतें, घर में नबी के बेडरूम में पैगंबर के बिस्तर पर बीवी भी नहीं मानी, बेटा भी नहीं माना, मगर दावत नहीं रुकी। लिहाजा आज की गुफ्तगू का पहला नुक्ता कि हर इंसान मुआशरे से मुतासर होता है। एक दूसरे को देखकर, आदात को लेके, रवैयों को देख के, लबो लहजे सुन के, बड़ों और बडेरों के रसूम और रिवाज को देख के बंदे का ज़हन पुख्ता हो जाता है, गिरे लग जाते हैं। जब गिरा लग जाए तो उसे खोलना पड़ता है, लेकिन खोले कौन? देखा देखी हर कोई चलता रहता है। नतीजा यह निकलता है कि कौमें गर्क हो जाती हैं, लौटती नहीं। अगर कौम में सोच पैदा हो जाए, यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम डर गई, सहम गई, झुक गई, मिट गई, दुआओं में, इस्तिग़फ़ार में, मुनाजात में गिड़गिड़ा पड़ी, रो पड़ी। मेरे रब ने पैगंबर के किए हुए वादे का अजाब डाल दिया। किसी भी कॉन्फ्रेंस का मकसद, मिल बैठने का मकसद सबसे पहले यह होना चाहिए कि मुझे अपनी मैल कुचैल साफ करनी है। अपनी मैं, हर बंदा यह समझता है कि मैं अच्छा हूं, मैं नेक हूं, मैं मुत्तकी हूं, मैं परहेजगार हूं, मेरे अंदर कोई खामी नहीं, मैं फरिश्ता हूं, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं। अगर आपके अंदर यह है तो यह सोच बजाते खुद बर्बाद कुन सोच है। न मर्दों में सारे फरिश्ता हैं, न औरतों में सारी हूरें हैं। हम इंसान हैं। इंसान निस्यान से है, ये भूलता भी है, ये खता का पुतला भी है। हम उस हस्ती की औलाद हैं जो जन्नत में रह के भूल गए थे। वनसी आदम, जन्नत में रह गए। और याद रहे कि जन्नत में रह के भी अगर गलती हो जाए, जन्नत में रह के एक गलती, अल्लाह कपड़े भी ले लेता है, पोशाकें भी ले लेता है, लिबास भी ले लेता है, आजमाइश में डाल देता है, रिहाइश भी ले लेता है, आराइश भी ले लेता है, ज़िबाइश भी ले लेता है, और फिर जमीन पे भेज देता है, जन्नत से निकाल देता है, फारिग कर देता है। मैं चुप इसलिए हुआ हूं कि दो लोगों को इकट्ठा नहीं बोलना चाहिए। कोई मसला होगा, बात कर रहे थे तो मैं चुप हो गया। आप लोग भी थोड़े, उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी नजरें फेर जाएंगे। मर्द मर्द की आंखों में आंखें डाल के बात करे तो मजा फिर ही आता है। मैं जहां आप लोगों को लेके आया था कि हमारे अंदर एक कुदरती और फितरती मसला है। दुनिया के जितने जुर्म हैं वो हम दूसरे में देखते हैं, खुद पाक साफ होते हैं। हम अपने झूठ के भी वकील होते हैं, अपनी गलतियों के भी वकील होते हैं, मगर दूसरों पे हम जज बन के बैठते हैं। और ये जज बन के जो फैसले करते हैं, यही फासलों को जन्म देते हैं और हम दिन ब दिन एक दूसरे से दूर, मियां बीवी से दूर, बीवी शौहर से दूर, वालिदैन औलाद से दूर, औलाद वालिदैन से दूर, भाई भाई से दूर, बहनें, रिश्तेदार, अजीजो अकारब, मसालिक, मसाजिद, मकातब फिक्र, हर बंदा दूर हो रहा है, करीब कोई नहीं हो रहा। और हुक्म क्या था? वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तुम्हें मिलना है, तुम्हें अल्लाह की रस्सी पकड़नी है, तुम्हें किताब और सुन्नत से जुड़ना है, तुम्हें वही के साथ अपने आप को चिपकाना है।
मगर हम फिसलते गए। लिहाजा गुफ्तगू के अंदर इंशाअल्लाह मेरा रब असर पैदा करेगा, सुनने में भी समझने में भी। शर्त यह है कि ये मान के बैठे कि मैं इंसान हूं, खता का पुतला हूं, गुनाहगार हूं, खताकार हूं, मेरे से भी जुर्म हुए हैं, मेरे अंदर जो है ये बुराइयां हैं, खामियां हैं। जब आप ये तस्लीम करके बैठेंगे तो रहमान फरिश्तों के अंदर इस सोच को लिखने की ये लाजमी अमर पैदा करेगा कि मेरे बंदे ने गलती मानी है, इकरार किया है, तस्लीम किया है, ये इस्लाह के लिए बैठा है। लिहाजा आज इसे साफ सुथरा कर भी दिया जाए और लिख भी दिया जाए। जो लोग मोटरसाइकिल रखते हैं ना या गाड़ी, उन्हें फिक्र होती है कि यार गाड़ी को ना धुलवाना चाहिए। ये सर्विस स्टेशन ऐसे नहीं बने, सर्विस स्टेशन चल के नहीं आते, गाड़ियां वहां चल के जाती हैं सर्विस करवाने के लिए कि मालिक के जहन में होता है गाड़ी गंदी हो गई। मोटरसाइकिल धुलवाए जाते हैं, मैकेनिक खुद चल के नहीं आते, दुकानों पे जाया जाता है, वहां जाके ट्यूनिंग करवाई जाती है कि कचरा ना फंसा हो, ब्रेकों का मसला ना हो, लेदर में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इसके बिल्कुल उल्ट मिजाज बना लिया हमने। प्यासे कुएं पे चल के जाते थे, आज कुएं चल के आते हैं, प्यासे घर में लेटे होते हैं। दाई लंबे सफर करके आते हैं और मोहल्लेदारों से घर से निकल के मस्जिद तक आना मुश्किल है। और घरों में रह करके बातें 100 करनी भी हमारी आदत हो गई है। ये हो गया है, वो हो गया है, ये मसला वो मसला। नहीं मेरे भाई, हम सब इंसान हैं, खता के पुतले हैं, हम फरिश्ते नहीं। हमारे अंदर कमी बेशी है, हमें अपने जाहिर की जो है वो सर्विस करवानी है, बातन की ट्यूनिंग करवानी है। ये 7 रोजा ट्यूनिंग जुमा करता है, खतीब करता है, मुबल्लिग करता है, फिर मंथली है, फिर इसी तरह सालाना है। तो इन जगहों पे आके गनीमत समझ के, अगर आंखों का कैंप लग जाए ना, कहीं डॉक्टर साहब लगा दे तो पूरी कौम नहीं भी अन्ने होंदे ते आ जाते हैं। उस्ताद जी चेक करे ये आंख में 2 कतरे डाल दे, और बड़ी फिक्र होती है। लेकिन क्या मजाल के अपनी कमी बेशियां उनको लेकर के आकर के किसी करीबी खतीब, इमाम, दाई, किसी मुबल्लिग को बैठ के अपना दुखड़ा सुना के उसकी इस्लाह करवाएं। तुरे जाते हैं ना, एवं ही कह देंगे उस्ताद जी हवा घट है, हवा तो पूरी कर दो। ईमान कितना कम है, फिक्र ही कोई नहीं। नमाजें कितनी कम है, परवाह ही कोई नहीं। रोजे जिंदगी में है या नहीं है, मालूम ही नहीं है। माल है, कभी ज़कात दी है, पता ही नहीं है। पैसा है, दौलत है, मौका है, वक्त है, कभी हज उम्रे के लिए रवाना हुए हैं, फिक्र ही नहीं है। लेकिन है मुसलमान। तो ये जलसे इस मकसद के लिए रखे जाते हैं कि लोग आए, मिल बैठे, बात सुने, अपनी कमी बेशी देखें, गिरेबान में झांके, जो बात अच्छी लगे ले लें, जो बुरी लगे से छोड़े, जो कमी और खामी है उसको पूरा करें, और जो बेहतरी है उस पे अल्लाह का शुक्र करें। मैं इस वक्त जो पहली चीज देख रहा हूं, काबिल इस्लाह है, सर्विस की जरूरत, धोने की जरूरत, धुलाई की जरूरत, सफाई की जरूरत है कि हमारी कौम मनफी सोच बहुत ज्यादा रखती है। मनफी सोच क्या है? वो मनफी सोच कुरान मजीद सूरत निसा में आयत नंबर 123 में ऐलान करता है, लैसा बिअमानियकुम, मोमिनो अच्छी तरह सुन लो, अहले किताब तुम भी सुन लो, ना तुम्हारी आरज़ुओं के मुताबिक, ना मोमिनों की चाहतों के मुताबिक। क्या हर बंदा कहता है कि मुझे जन्नत मिलेगी, मैं जन्नती हूं, फुला जहन्नम में जाएगा। अल्लाह कहते हैं मैं जन्नत और जहन्नम के फैसले तुम्हारी आरज़ुओं के मुताबिक नहीं करता। मैं तो देखता हूं कि अमल किसका अच्छा है। वो आम आदमी भी हो, हबशे से चल के बिलाल आया हो, अमल ठीक हो, मैं जन्नतों की अलाटमेंट करवा देता हूं। नबी का सगा चचा हो, मक्का में रहता हो, अबू लहब उसकी कुन्नियत हो, लकब हो, और बड़ी जान पहचान हो, खुशियां मनाने वाला हो, अगर वो अपने अमल में पैगंबर की बात को शामिल नहीं करता, तब्बत यदा अबी लहब वतब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब,
वम्राअतहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। गुस्ताखे रसूल को अल्लाह ने जो सजा दी है, पहली सजा, दुनिया का सबसे पहला गुस्ताख जो था वो नबी का सगा चचा अबू लहब था। अल्लाह ने इसको सजा क्या दी कि इसकी पोर पोर, जिस्म का एक एक अंग, एक एक रेशा, अल्लाह ने उसमें पीप डाल के, गंदगी डाल के, कैंसर ज़दा करके उसको इस तरीके से मारा कि उसे पकड़ के उठा के अपने बच्चे गड़े में भी नहीं डाल सकते। और पहली गुस्ताखे रसूल मलूना और अबू लहब की बीवी उम्मे जमील, मेरे रब ने इसे फांसी दे के मारा, फांसी दे के। सोच क्या थी? मनफी थी। पैगंबर ने क्या था? कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू व तमलिकुल अरब वल अजम। ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो, इला एक, माबूद एक, रब एक, दाता एक, मुश्किल कुशा एक, हाजत रवा एक, बिगड़ी बनाने वाला एक, तुम्हारा खालिक एक, मालिक एक। ये अकीदा अपना लो। ये जो तुमने बैतुल्लाह में कब्जा करके 360 बिठा रखे हैं ना, ये जाली हैं, मन घड़त हैं, ये झूठे हैं, ये इला नहीं। और चचा ने क्या कहा था? तब्बन लका साइरल यौम, भतीजे आज का दिन तेरे लिए बर्बादी का दिन, तबाही का दिन, तेरे हाथ टूटने का दिन। ये तेरी उंगली उठी क्यों है? ये शहादत की उंगली, ये एक उंगली, तूने उसको एक बना के हमारे तो 360 बुजुर्गों की तौहीन की है। आसमान से जवाब क्या आया था? ठीक है, तेरा इलाज कर लेते हैं। तो भाइयों, ये मनफी सोच बिलखुसूस वही के मुकाबले में, वैसे आम मनफी सोच भी गलत है, लेकिन वही के मुकाबले। बेटा बात सुने, आप लोग खड़े हो, जरा उठे, तीनों उठे। नहीं आप, मैं कर लेता हूं, उठे, शाबाश। आप लोगों को कैमरा देख रहा है, मोबाइल मुझे पकड़ा है, इधर लाए, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, इधर रखें मोबाइल। अब बोलना नहीं है, वगरना यहां हैंड्स अप करवा दूंगा, बाद में मत कहिएगा कि हाँ क्लास है तो क्लास है, पढ़ रहे हैं, सबक पढ़ रहे हैं। वही के मुकाबले में अगर सोच मनफी हो जाए, मेरा रब नहीं देखता कि मेरे पैगंबर का चचा है, नहीं देखता कि हाशमी है, नहीं देखता कि मुत्तलबी है, नहीं देखता कि मक्के के अंदर रहने वाला है, बैतुल्लाह के साए में रहता है। मेरा रब बर्बाद करके, तबाह करके, जिस्म में स्मेल डाल के, पीप डाल के, बदबू डाल के, सगे बच्चों को भी इतनी हिम्मत नहीं देता कि हाथ डाल के उठा के बाप को गड़े में डाल दे। दूर से पत्थर फेंक के सफाई करने वाले लोगों से इस बंदे की लाश छुपाई गई। और मां, बच्चों की मां अबू लहब की बीवी उम्मे जमील, सर पे लाठियां उठाई हुई हैं, गट्ठा बनाया हुआ है, सर पे लाठियां उठा के, गट्ठा बना के, और यूं रस्सी ऐसे पकड़ के चलती है। मेरा रब क्या करता है? उधर से गट्ठा पीछे गिरवाता है, हाथ की ये ताकत जवाब देती है, गर्दन के अंदर रस्सी पड़ती है, और झटके से गर्दन तोड़ के सांस बंद करवा के फांसी दिलवा के मेरा रब मारता है। वम्राअतहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। कभी भी शरीयत के मुकाबले में अपनी मनफी सोच मत लेके आना। अल्लाह कहे है और हम कहे नहीं, अल्लाह कहे मैं एक हूं और हम कहे कि नहीं ज्यादा है। हुण पुत तेनू मसला है। असल में तरबियत का जो पहला दरस है ना, वो ये होता है कि जो इमाम के पीछे, खतीब के करीब जगह होती है, यहां अक्लमंद दाना लोग बैठते हैं। शादियों पे फ्रंट सीटें बड़े लोग लेते हैं, लेकिन मस्जिद में लोग घबराते हैं बुजुर्ग के किते सानू ना करंट ना लग जाए, मौलवी किते बिजली या तूफानी ना आ जाए। वो बेचारे बच्चे होते हैं, आ जाते हैं, फिर उनको जो समझ है अभी, हम इन बच्चों का शोर भी बर्दाश्त करते हैं, हम इन बच्चों की शरारतें भी बर्दाश्त करते हैं, हम नमाज के अंदर। लेकिन मसला यह है कि ये जगह बड़ों की होती है। खैर, अगर मैं अब कहूंगा तो ज्यादती होगी,
हुण तुसीं वड्डे वड्डे उठोगे, चंगा नहीं लगता, कल नूं एवें हो गए। आइंदा अगर कभी प्रोग्राम हो ना तो साहिब एजाज लोग, साहिब मसनद लोग, साहिब इल्म लोग, साहिब दिल लोग, अहले नजर लोग ये सामने होते हैं। नहीं नहीं, नाल बैठे रहन दो, नाल नाल भाओ, एक एक करके, एक एक दादा बन जाए, एक चाचा बन जाए, एक ताया बन जाए, गोदे ला लो, कोल भाओ। हाँ जी, ऐसे आ मोटा भाइया मेरे अल भेज दो, इनू बैठ नहीं आउंदा, पुत इत्थे कुर्सी ते आ जा। मैं वैसे ऐसा डिस्टर्ब कभी नहीं हुआ, लेकिन चूंकि कुछ सीखना है, हम सबक पढ़ रहे थे कि वही के मुकाबले में आप जो मर्जी हैं कभी भी डर जाना अल्लाह से, वगरना रब ने नबी के चचे को नहीं छोड़ा, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी को नहीं छोड़ा, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा वो पहाड़ की बुलंदी पे चढ़ा हुआ, दिल नहीं सी रोंदा नबी दा, रो रहे थे, या रब्बी कह रहे थे, मेरा बेटा बोल रहे थे। जवाब आया बस चुप हो जाए, जो तेरा वफादार नहीं, हयादार नहीं, फिर वो मेरा भी कुछ नहीं लगता। आपको पता होना चाहिए लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, वगरना नबूवत का बिस्तर कोई छोटा एजाज नहीं है। आप और मैं उम्मती हो गए, पैगंबर को सिखाएं, वही को सिखाएं, जिब्रील को सिखाएं, अल्लाह को सिखाएं, क्या आप रब को दीन सिखाएंगे? आप पैगंबर को बताएंगे? लिहाजा अपनी गलती को माने, जो वही कहती है वैसे अपनी सोच बनाएं, फिक्र बनाएं, अकीदा बनाएं। मैं इसकी मिसाल देता हूं, हमारे यहां अकीदे में एक जुमला शामिल है, अक्सर दोस्त अहबाब मोहब्बत में, अकीदत में कह देते हैं या अली मदद, या अली मदद। अच्छा, ये कहने वाला आपको क्या ख्याल है, इसे प्यार नहीं है? सच्चा है, मोमिन है, मुखलिस है, मेहरबान है, कदरदान है, हयादार है, वफादार है, बावकार है, साहिबे पैसा है, साहिबे दौलत है, साहिबे सरवत है, बड़ी मोहब्बत से अली पाक को पुकार के कहता है कि मेरी मदद कर दिया जाए। अब इसको पढ़ाया ही ऐसे गया है, सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है हम लोगों का, कौम दर कौम, नस्ल दर नस्ल चलता है। कोई तो दसेगा ना, साडे इलाके च ना एक बाबा सी कुब्बा, उन्होंने किसी ने दसिया कि यार कुब सीधा हो जाता है, कहने लगा जा बेवकूफा, मेरा अब्बा भी कुब्बा सी, वो सीधा ना आया, मेरा दादा भी कुब्बा सी, वो ना सीधा होया, मैं कितों सीधा हो जाऊंगा? उसने कहा यार इसका इलाज है तुम्हारी मेहरबानी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, हादसा हुआ, उसकी दाईं टांग टूट गई। जिसके पास लेके गए ओदे कोल सही जुड़ी ना, अगे कुब्बा सी, तो लंग मारन लग पिया। फिर उसी आदमी ने कहा यार चलो तू कुब सीधा नहीं कराऊंगा ना करा, आप अपनी टूटी हुई टांग की हड्डी तो सही करवा लें। उसने कहा यह कैसे सही हो सकती? पहलवान के पास लेके गए, पहलवान ने कहा कि जनाब हड्डी गलत जुड़ गई है। कहने लगा वो इतना समझदार बंदा था, तो कहना जुड़ गई है, तू कहना गलत जुड़ी है, तो पता ही नहीं लगता। खैर उसे बताया गया, एक्सरे करवाया तो पता चला कि हड्डी ऐसे है। अब क्या होगा? हड्डी कच्ची की जाएगी। हड्डी कच्ची की गई, हड्डी तोड़ी गई, फिर उसे खींचा गया, अपनी जगह पे लाया गया, बांधा गया। मरहला लंबा था, तकलीफ बड़ी हुई है। जिदू बाबा कुब्बा मन्या कि हड्डी गलत जुड़ी है, तो फिर कच्ची करके तोड़ी ना, आखिर जुड़ गई, वो सीधा हो गया। हमने कभी भी मसलकों की जंग लड़के ये महसूस किया ही नहीं कि मैं जो कह रहा हूं वो गलत है, मेरा ताल्लुक गलत जुड़ गया है, मेरी जुबान का नाता गलत जुड़ गया है, मेरे लफ्जों के पीछे बैक गलत जगह जुड़ी है। सही करने की कोशिश तो तब करें ना। अभी आप सुन रहे थे कि एक बंदे ने नमाज पढ़ी, और कितने साल पढ़ी? क्या कहा था?
सारी कबूल है, 40 साल का चिल्ला कबूल है। फरमाया बर्बाद हो गई मस्जिद नबवी में हुजूर के हाथों की बनी हुई मस्जिद नबवी, वो कच्ची मस्जिद नबवी, वो वही का जमाना। एक सहाबी महबूब की जियारत करने वाला, आंखों से देखने वाला, मोहब्बतें करने वाला, सीने से लगने वाला, हाथों से मुसाफा करने वाला, नमाज पढ़ता है और आता है और पैगंबर उसे कहते हैं जा तूने पढ़ी नहीं। हमारा तो मौका है ना कि सहाबा जो भी करें वो सब ठीक है। वाह, पैगंबर ने बताया कि असल सुन्नत होती है वक्त के सहाबी को भी अमल में दलील चाहिए। ये शुक्र है कि इसको किसी ने दलील बनाया नहीं, वगरना वो दाढ़ी काटने की दलीलें सहाबा पे नहीं डाली हुई। आके बैठने लगे, हुजूर ने कहा इरजे, बाई आर्डर का, जा वापस जा, फसल्ली, आर्डर दिया नमाज पढ़, और खबर दी फइन्नका लम तुसल्ली, मेरे सहाबी तूने नमाज नहीं पढ़ी। होता हमारा आज जैसा तो कहता हुजूर आप देख तो रहे थे, आप नहीं देख रहे थे, मैंने नमाज पढ़ी है। बच्चा पेपर दे के आया हो, पेपर रिजेक्ट हो गया हो, सारा टीचर ने क्रॉस कर दिया हो, अब्बे को बुला के कहे तेरे पोत ने पेपर नहीं दिता, कहे अब्बा वेख मैं तो 20 सफे लिखा है, और उस्ताद ने क्रॉस फेरा हो, फेल कर दिया हो। मतलब क्या है कि जो तूने समझ के लिखा है वो हकीकत नहीं है, वो सही नहीं है। अपनी तरफ से बेहतर करके पढ़ के आए तो महबूब ने कहा इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जा फिर पढ़, तूने नहीं पढ़ी। सहाबी वही के मुकाबले में बोला नहीं, मनफी जुमला नहीं बोला, फिर गया, फिर पढ़ी, फिर लौटा। महबूब ने कहा फिर पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। आखिर बोल उठा, कहने लगे हुजूर मैं बड़ी कोशिश की है कि मैं वैसे पढ़ूं जो आपको पसंद आ जाए, अल्लाह को पसंद आ जाए, लेकिन आप कह रहे नहीं पढ़ी तो मुझे समझ नहीं आ रही, जहां मेरी गलती है मुझे बता दें ताकि मैं सही कर लूं। आपको और मुझे उम्रें गुजर गई, आज तक तौफीक नहीं हुई कि अपना वुजू सही कर सके, अपना क़याम सही कर सके, अपना किबला टेढ़ा हो तो हम दुरुस्त कर लेते। पता ना हो तो मुंह करके नमाज पढ़ रहे हो, कोई आके आवाज दे हजरत किबला इस तरफ नहीं है, अमीर साहब किबला इस तरफ नहीं है, इमाम साहब किबला इधर नहीं है, तो हम घूम जाते हैं। मगर दलील के साथ हम नहीं घूम सके, जैसे मस्जिद कुबा वाले दलील के साथ घूमे थे, नमाज करके शुमाल की तरफ नमाज पढ़ रहे थे, मुंह शुमाल की तरफ था। बैतुल मक़दस मदीना से शुमाल में, कुबा से भी शुमाल में, बिल्कुल शुमाल की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे। इस तरफ बोलने वाले ने आके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल बताया, मुसलमानों की किबला बदल गया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो साबिका नमाज है ना, वो बैतुल्ला की तरफ यानी जुनूब की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। हालत नमाज में ये होता है मोमिन, ये होती है दावत, ये होती है तबलीग की पावर, ये होती है दलील की कुव्वत, ये होता है यकीन, ये होता है समेना, ये होता है सुनना, सुन के अनसुनी नहीं की मानना और अगला वेट नहीं किया। उसी लम्हे इमाम शुमाल की तरफ आगे था, घूम के जुनूब की तरफ, और अवाम जो पीछे थी वो भी घूम के जुनूब की तरफ। इसीलिए कहने वाले ने कहा है दुर मअ दलील है सुदार, दलील जिधर घुमाए उधर यूं घूम जाया करें, जैसे मस्जिद कुबा के नमाजी हालत नमाज में पैगंबर की इत्तला मिलने और वही की दलील मिलने पे, खबर मिलने पे यकीन करके हालत नमाज में घूम गए थे। हमें तो जिंदगियां गुजर गई, हम नहीं घूम सके। एक बंदा कह रहा है ना, या अली मदद, ओदियां नस्लां ओदियां पुश्तां कहदियां होंदियां ने, कोई रोकने वाला रोके, कोई टोकने वाला टोके तो बुरा लगता है। तू कौन होना है, आप कौन है? मेरे भाई मैं वही हूं, अली अल मुर्तजा ने, हैदर कर्रार ने पूरी जिंदगी बवक्त हिजरत में पीछे रहते हुए
पैगंबर की चारपाई पे सोते हुए, बैतुल्लाह में नमाजें पढ़ते हुए, हिजरत की राहों में चलते हुए, बदर के मैदान में खड़े हुए, ओहद के मैदान में डटे हुए, जितनी भी जिंदगी गुजरी है रब के सामने क़याम में, रुकू में, सजदों में, तशहुद में अली ने अगर मदद मांगी है तो अल्लाह से मांगी, अल्लाह से मांगी। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो रब से दिल मिलाते हैं वही उस्ताज होते हैं। अली ने तो अपनी पूरी आल के दिल अल्लाह से मिलाए। काना इदा हज़बहु अम्र फज़िया इला सलाह, मेरे पैगंबर को जब जब भी दुख आया, मुश्किल आई, बुरा वक्त आया, तकलीफ ने घेरे में लिया, आपने क्या किया? काना इदा हज़बहु अम्र फज़िया इला सलाह, हर मुश्किल दा इको हल हो तैयार मसीते चल। जब भी कोई मुश्किल आए तो मेरे महबूब मस्जिद चले जाते थे, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदे करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तशहुद में बैठते हैं। आपको नहीं पता कि बदर के अंदर जब 313 मद्दे मुकाबले 1000 खड़े थे, मेरे महबूब ने क्या किया था? 1.25 लाख पहले बुजुर्ग मौजूद थे, ईसा अलैहिस्सलाम से लेके जनाबे आदम तलक 1.25 लाख अंबिया खड़े होके एक नारा लगाते, नारा 1.25 लाख पैगंबरी, नारा 1.25 लाख कलंदरी। हालात के कदमों में पैगंबर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा ज़मीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। पैगंबर गिरे तो रब के दर पे गिरता। अगर आपने आज ना सोचा क़यामत के दिन ना आपका गिरेबान होगा ना मेरा होगा, ना आपके कपड़े होने हैं ना मेरे होने हैं, इंसान नंगे होने हैं। गिरेबान में कोई हाथ डालेगा तो ये पकड़ेगा, कमीज पकड़ेगा, बुनियान को हाथ डालेगा। जिदू कुछ ना पाया होवे तो जिदू हाथ गिराबान ना वाला होने ने तो फिर सीधे इथों नरगटा पड़ियां जाने, पेशानी के बाल पकड़े जाने हैं। लनस्फ़अम बिन्नासिया, ओए बड़ी बड़ी जुल्फा वाले हो, बालू वालो, तुम्हारी पेशानियों के बालू से पकड़ के लनस्फ़अम बिन्नासिया, नासियतिन काज़िबतिन खातिया, झुठलाने वाली झूठी पेशानी, खताकार पेशानी। ये मत्था बनाया सी रब ने झुकाया ही दर दर ते, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी तेरे दर, कभी मेरे दर, कभी इनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदर गमे आशिकी। तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, कोई पता नहीं कहां गिरा। तूने क्या कर रखा है, मैं कहां कहां न पहुंचा तेरी दीद की लगन में। हाँ, तुझे ये सारी चीजें याद रही, अल्लाह का दर याद नहीं रहा। सर जिस पे ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। या अल्लाह मदद, पैगंबरों का नारा, असहाब का नारा, अहले बैते अतहार का नारा, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु के मामने वालों का नारा, अली हैदर कर्रार का नारा। मगर हमसे एक जुमला दुरुस्त नहीं हो सका, सिर्फ जुमला करे कौन? सर जी तुहाडा अपना दीन मजहब, साडा अपना दीन मजहब। आसमान से जवाब आया, लैसा बिअमानियकुम, तुम्हारी ख्वाहिशों पे हम जन्नत है नहीं। असी अली अली कहना है ना भाभियां सड़दिया रहना है, इधर हमने या रसूलुल्लाह कहना है, इन भाभियों ने जलते रहना है, हमने ये कहना है, वो होना है। मेरे भाई तेरे कहने से किसी ने नहीं जलना। सही कहा है तो जन्नत तेरा मुकद्दर, गलत कहा है ते अपने आप नूं कोलियां ते बाउणा पैना है। देग नूं किते पकाउण तो बाद दम ते चाढ़िया होवे ना, ते उन्हां कोलियां ते किसे जवान नूं भाया होवे ते भज के बेचारा नसदा है, पैरीं कुछ ला के नहीं रुका जाता।
मेरे मुर्शिद ने कहा था, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो मेरे ऊपर ऐसी बात मेरे जिम्मे लगाए जो मैंने नहीं कही, वो अपना ठिकाना जहन्नम में तैयार रखे। मत समझे कि मौलाना को बड़े सोफे पे बिठाया है। आप लोगों ने एजाज और इकराम से सोफे लगाए हैं, मेहमान नवाजी की है। कल क़यामत के दिन ये बदबख्त जब आएंगे, इन्हें जहन्नम की आग के अंगारों की कुर्सियों पे बिठाया जाए। क्या समझ रखा है? लिहाजा इस्लाह कीजिए, वही का मुकाबला मत कीजिए। रब नहीं देखता कि नबी का चचा है, नबी का बाप है। रब नहीं देखता कि नबी की बीवी है। रब नहीं देखता कि नबी का बेटा है। रब नहीं देखता कि नबी का खून है। पैगंबर जो तेरा नहीं, फिर वो मेरा भी नहीं। ये रब का उसूल है। जो नबी का नहीं, उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना। जो नबी को भूल सकते हैं वो सभी को भूल सकते हैं, और उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना जो रब को भूल सकते हैं वो सबको भूल सकते हैं। दूसरी गुजारिश, रहमान के बारे में मनफी सोच बहुत आम हो गई है। मसलन पता नहीं, अल्लाह को मेरा ही घर नजर आया है, सारी बीमारियां मेरे घर हैं, दुख मेरे घर हैं, तकलीफें मेरे घर हैं, मौत मेरे घर है, औलाद मेरी नहीं, मुश्किल मुझ पे है, गरीबी मेरे घर है। अल्लाह को पता नहीं कब है, कहां है, लोगों को बिन मांगे दे रहा है, मुझे मांगने पे भी नहीं दे रहा। बड़ी दफा मांग के देखा जी, देख लिया रब को। देखे हैं मैंने हौसले परवरदिगार के। ये अल्लाह के शिकवे और मनफी सोचे। भाई क्या हुआ अल्लाह के हौसले को? कहता है मैं रब तू एक महबूब मंगया सी, केड़ी में खुदाई मांग ली, वो मुझे एक महबूब नहीं दे सका। 8 अरब लोगों में से एक चेहरा अच्छा लगा था, रब से मांगा है, नहीं मिला। मेरी नहीं बनती अल्लाह से। अपनी सोच दुरुस्त कीजिए। अल्लाह के बारे में शिकवे नहीं। इन्नल हम्दलिल्लाह, खुतबा निकाह हो, खुतबा जुमा हो, अल्लाह की तारीफ है। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, अल्लाह की तस्बीह है, अल्लाह की पाकीज़गी है। रब में कमी नहीं, रब जुल्म से पाक, रब ज़ियादतियों से पाक, रब कुताइयों से पाक, रब कजी से पाक, रब किसी का हक रखने से पाक, रब जो है वो तकसीम गलत करने से पाक, अल्लाह ताला किसी के मुकद्दर खराब बनाने से वो पाक। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला। ये अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच बनाइए। कमी बेशी मेरी है, रब की कोई गलती नहीं। अल्लाह एक जर्रे के बराबर भी जुल्म नहीं करते, ज़ियादती नहीं करते। कोई मेरी कमी बेशी है, कोई मेरी कमी कोताही है। पैगंबरों ने तो यही तालीम दी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? अल्लाह मैं चंगा भला सा, तू मैनू बीमार करना है। व इज़ा मरिज़्त फहुव यशफीनी, बीमारी मेरी अपनी किसी गलती की वजह से, कमी बेशी की वजह से। शिफा देने वाला हाजित रवा अल्लाह, मुश्किल कुशा अल्लाह। मगर हमारा दोस्त माशाअल्लाह हर मुश्किल दा इको हल हो तैयार ते सहवन चल। झूले लाल दे खुशियां गम टाल, कौन कहेगा रब्बे जुल जलाल दे खुशियां गम टाल। पूरे कुरान में रब्बाना 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 रब्बाना। किन की दुआएं? नबियों की, मुसलमानों की, मोमिनों की। हम कहां से आए हैं? माड़ी जी प्रॉब्लम होवे, पीर अली हजवेरी तकाला फंस गई वो कश्ती में। कौन समझाए? कौन समझाए? बाबा अली हजवेरी, पीर अली हजवेरी की जिंदगी पढ़ लेते तो बताती। पहली शादी की, रब ने बेटा नहीं दिया। दूसरी शादी की, रब ने बेटा नहीं दिया। तीसरी शादी की, रब ने बेटा नहीं दिया। चौथी शादी की, रब ने बेटा नहीं दिया। पीर अली हजवेरी इस दुनिया से बेटा 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 करते करते करते, मांगते, हाथ फैलाते, झोलियां फैलाते, दुआएं करते, मुनाजात करते, शादियां करते, थ्रू प्रॉपर चैनल रब से औलाद मांगते चले गए। मेरे रब ने क्या, मेरी मर्जी है देवा ते कुल्ली वाले फकीरां नूं 12-12 पुत्र दे छड़ा। अली ना दवा ते मेरी मर्जी है। मगर आज हर बंदा सादका बादू टुरिया है, पिछू मंठार ते न्यू खान ते बैठा। किथे चले हो दाता दी नगरी? की करन चले हो? पीर अली हजवेरी को जाके जी मंत मंगनी है, मुंडा मंगना। काश तूने पढ़ा होता,
काश दुख सुख के मालिक रब को माना होता। लिहाजा जब अल्लाह से ना उम्मीद हो गए, बुद्धू से तुझको उम्मीदें, खुदा से नो उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। जरूरी है जब बंदा रब का दर छोड़ता है तो ना उम्मीद होता है। बीवी बंदे को छोड़ के खुला लेती है तो क्यों लेती है? ਇਹਦੇ तो ना उम्मीद हुई ਹੁੰਦੀ है, किते होर आस लाई ਹੁੰਦੀ है तो खुला लेती है। बंदा तलाक क्यों देता है? जब ना उम्मीद हो जाता है कि नहीं सुधरेगी, नहीं चलेगी, मजीद नहीं बनेगी, नहीं निभेगी। लोग समझाते हैं, बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, औलाद का क्या कसूर है, ये मसला बनेगा, वो बनेगा, रोटी नहीं पकेगी, चूल्हा नहीं चलेगा। लोगों से कता ताल्लुकी करना कुछ और है और रब से नाते तोड़ना कुछ और है। अल्लाह के बारे में मनफी सोच खत्म करके अल्लाह से उम्मीदें वाबस्ता करो। ये तौहीद का हिस्सा है, ईमान का हिस्सा है, ये कलमे का हिस्सा है, ये जिंदगी का हिस्सा है और ये बंदगी का हिस्सा है। तौहीद मुकम्मल ही नहीं होती। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बंदा तेरा हूं, मदद किसी और से मांगू। बंदा, मुझे नहीं पता आपकी बेगम क्या कहती हो, मैं तो कभी बेगम को कह दूं ना कि चल कोई काम भरावां नूं भी कह दिया कर, कहंदी शादी तुहाडे नाल काम भरावां नूं कम। चस नहीं आ जाती। अल्लाह को बंदा कह रहा है, नमाज पढ़ रहा है, फातिहा है, खुद कह रहा है इय्याका नअबुदु, अल्लाह सुन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पूरे जहानों को पालने वाला तू, तारीफ है तेरी। अर्रहमान, अपनों बेगानों को खिलाने पिलाने वाला तू, तारीफ तेरी। मानने ना मानने वालों को रोटी रिज़्क देने वाला तू, तारीफ तेरी। अर्रहीम, मानने वालों को क़यामत के दिन जन्नत देने वाला तू, तारीफ तेरी। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक तू, तारीफ तेरी। इय्याका नअबुदु, मैं बंदा तेरा, व इय्याका नस्तईन, मदद भी तेरी। मैं किसी और दे बूहे ते नहीं जाना। कदी वेख्या जे कोई काम करता हो, मेरे को नौकर हो, मेरा रोटी का टाइम आवे तो मैं उन्होंने कहा नाल वाले चौधरी तू खाया, कहेगा उस्ताद जी मजदूर तुहाडा, नौकर तुहाडा, गुलाम तुहाडा, चाकर तुहाडा, बूहे तुहाडे ते कामकार तुहाडे, मेहनत तुहाडे अल, तगारियां तुहाडे अल, मजदूरियां आपकी तरफ, रोटी खाने कहीं और जाओ। यह है असल तौहीद। अल्लाह के साथ मनफी सोच नहीं, मुस्बत उम्मीदें वाबस्ता रखो, वो देगा, वो देगा। कल परसों चौथ खबर नहीं जे पड़ी, मक्की साहब दे घर उन्हां दे बेटे दा 25 साल बाद, वो दसो किन्नियां बूहियां ते गया सी, 25 साल वेट कराया, रब ने दिता है कि नहीं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लोगों ने कहा था, ना उम्मीद कर दिया था, इब्राहिम तूने हमारे इलाहों को तोड़ा है, कुल्हाड़े मारे हैं, गर्दनें काटी हैं, बाजू काटे हैं, अंग अंग तोड़ा है, तेनों बुजुर्गों की हाँ पै गई है, तुम्हें बुजुर्गों की बद दुआ लग गई है, तेरे औलाद होनी नहीं। इब्राहिम कितने दरवाजों पे गए थे? एक दर, एक उम्मीद, एक अल्लाह, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह तू कल्ला ही है मेरा, ते तू ही देना है, ते मैं तेरे तू लेना है। कितने साल? 86 च 14 साल जमा करो, कितने हो गए? 100, 2 साल और जमा करो। 18 साल की उम्र च शादी होंदी है, 86 साल बाद अल्लाह जो फिर दिंदा है पुत्र, ते किन्ने हो गए? 102 साल की उम्र च रब दिंदा है पुत्र इस्माइल, फिर रब बेटा देता है इसहाक। ये बूढ़ा बुजुर्ग मूसल से, इराक से, शाम तलक, शाम से फिलिस्तीन तलक, फिलिस्तीन से मिस्र तलक, मिस्र से उर्दन तलक, उर्दन से तबूक तलक, तबूक से मदीना तलक, मदीना से मक्का तलक, एडे लंबे पैडे करके ते फिर पुत्र इन्ने सालों बाद लभ्या होवे ते एक पुरानी जी वादी ते पहाड़ां दी, बिल्कुल कोई मेडिकल स्टोर नहीं, सुपर स्टोर नहीं, जर्नल स्टोर नहीं, कुछ भी नहीं, ना छांव है ना कोई दरख्त है, उस जगह छोड़ के का वापस मुड़ पो तो पीछे ना वेखे। ते पिछू आवाज मारी बेगम ने
किदे आसरे ते छड़ चले हो? कोई गुस्सा नाराजगी है या कोई वही है? क्या उतले दे कहण ते क्या फिर जाओ, जे उन्हें आख्या तो फिर जाओ। ऐसे नहीं सफा पहाड़ी से मरवा पहाड़ी, ये छोटा सा सफर जो आपके लिए रह गया है, कल की पहाड़ियों की बुलंदी और आगे को झुकते हुए बढ़ते हुए फिर वादी में आओ, उस वादी के हिस्से में दौड़ लगे, फिर ऊपर को चढ़ो, वहां से आओ, 7 चक्कर लगे, मां का दूध खुश्क हो जाए, बजायर असबाब खत्म हो जाए, कोई शख्स ना हो, कोई मर्द औरत ना हो, तलाश की इंतहा हो, फिर पैगंबर दा पुत्र अड्डियां रगड़े ते पानी रब कढ़दा है। की ख्याल है? ते फिर मां जी कहंदे ने जम जम, रुक रुक किथे चले हैं? तो फिर वो अज तक भी डकिया नहीं गया। अता है रब्बे जुल जलाल की, अल्लाह से उम्मीदें वाबस्ता रखिए, वो मदद करेगा, वो पहाड़ों के नीचे से पानी निकाले। मुझे कश्मीर से पिछले जुमे से पहले फोन आया, जुमे रात को, मेरे दोस्त हैं, कहने लगा जी दुआ करना, बारिशें नहीं हुई, पहाड़ी जिंदगी खुश्क हो गई है, और जितने वो चश्मे हैं खुश्क हो गए हैं, आबशारे खुश्क हो गए हैं, झरने खुश्क हो गए हैं, पानी नजर नहीं आ रहा, हजारों फुट नीचे खुदाई का कोई हमारे पास सबब असबाब नहीं है। मैंने कहा वेट करें, इंतजार करें, रब से उम्मीदें रखें, तौहीद पुख्ता रखें, यकीन कामिल रखें। जो मक्के की संगलाख चट्टानों में बच्चे की एड़ियां रगड़ने से पानी दे सकता है, वो तुम्हारी कश्मीर की वादियों को भी पानी से इंशाल्लाह महरूम नहीं रखे। यकीन तो रखें। दुनिया कहती है पानी की जंग, पानी की जंग, पानी की जंग, लेकिन रब जब देता है तो फिर बेहिसाब देता है, फिर संभाला नहीं जाता, फिर पहाड़ों पे भी पानी, जंगलों में भी पानी, सहराओं में भी पानी, दरियाओं में भी पानी। लेकिन आइए तो सही, अल्लाह के साथ उम्मीदें वाबस्ता रखे, सोच मुस्बत रखिए। दूसरी चीज, अपने पैगंबर के साथ ताल्लुक पक्का रखिए, सोच मुस्बत रखिए। हम ये समझते हैं कि अगर सुन्नत पे अमल किया तो जन्नत में नहीं जाएंगे, ये ज़हन बन गया। इस वजह से हमें, अच्छा अगर आपकी जेब में 1 लाख के नोट जैनवन हूं, असली हूं, 5-5 हजार के, 1000-1000, 500-500 के, ते तुहानू उम्मीद ना हो कि मैं सियालकोट टप सकांगा, और नकली नोट लेके ब्रीफ केस भर के कहें कि मैं मदीने पहुंच जाऊंगा, तो माजरत करता हूं सर जी, नकली अमल लेके, झूठा अमल लेके, गलत अमल लेके, रसूम और रिवाज लेके, बिदात और खराफात लेके, अबाओ अजदाद के रसूम और रिवाज लेकर के जन्नतें नहीं मिलती। लैसा भी अमानियकुम, मत समझो कि जिंदगी के इसके बाद लगभग 13 साल जिंदा रहे हैं यार, किसी एक रात भी मेराज के लिए जागे नहीं, दिन को उसका स्पेशल रोजा नहीं रखा। इत्तेफाकी सोमवार जुमेरात है, ये 15 इत्तेफाकी रूटीन में तो आप चलते आ रहे हैं, इसलिए नहीं किया। मैंने ना वेट किया, अल्लाह ने मेरे बाबा जी को जो ये कह रहे थे ना, उनको पोता दिया। करने लिए कोई तेरे यार डॉक्टर वावा वाकफ ने कोई चंगा जिहा डॉक्टर दस। मैंने कहा जी बहुत अच्छे डॉक्टर है, बाहर से पढ़ के आए हैं, करवा लेते हैं। जब टाइम आया ना, और मैंने उनसे कहा, बैठे बैठे ना अचानक मैं उनसे पूछा, बाबा जी ये बाकी बच्चों के खतने कितों कराया जे? कहने लगे कि पुत्र मैं नाइया तो। मैं क्या डॉक्टर बहुत अच्छा है, ते किन्ना खतना करांदे हो? कहंदे पुत्र उन्होंने पता हुंदा किन्ना करना। मैं क्या नहीं, अज कोई थोड़ा जिहा तुहाडे या मेरे कहण ते कोई इंच थोड़ा जिहा अगे ना करा लीए ज्यादा। कहंदे पुत्र किदां दीयां गल्लां करन दे, प्रोफैसर है, पढ़े हैं, डॉक्टरी कीती, इलम कोई तां उत्ते नहीं चढ़ गया। मैं क्या की होया? कहंदे तू कहण दिया खतना तो तेनू पता ही है ना किन्ना हुंदा है। मैं क्या जी यही तो मैं कहण दिया ना किन्ना हुंदा, डॉक्टर नूं आपां कह दिंदे आ, किहड़ी कोई हरज दी गल है, कोई इंच 2 इंच होर कर ला। कहंदे नहीं इदां तां नहीं हुंदा। मैं क्या जो हजूर साबित है, आपने 11 पढ़ियां ने, ते एवें खिंच के 20 वाल नूं तुर पैंदे हो, पुत्र अज किहड़ा है? तीन 13 नहीं, जैसे वो सुन्नत है खतना, ना वो 13 है ना मेरा, सुन्नत वो रतिया है, उसकी एक लिमिट
उत्ते एक धागा वध नहीं जे पाउंदे पता जी साइजिंग जदों करदे ने धागे दी ते कपड़े दी जी इतने धागे का ऑर्डर है तेरे रब ने जितना ऑर्डर लगाया उसकी कोई वैल्यू नहीं मोबाइल नंबर रखे हुए हैं क्या मजाल जो मोहब्बत में आके एक नंबर ज्यादा कर ले नहीं करता कहंदा दिमाग सही इनू 20 कीता ते किसी होर नूं जाके लगेगा मैं कहा सर जी रब ने भी कोई नंबर लाए ने जन्नत बूए एवं नहीं आठ अल्लाह ने भी रखी है क्यों रखी है फजर की रकअत 4 क्यों रखी है उसके फर्ज 2 जोहर के फर्ज 4 असर के 4 मगरिब के 3 क्यों कर दिए ईशा के 4 क्यों कर दिए 12 ही पढ़ने मैंने 4 पढ़ने यहां 2 से 4 नहीं कोई करने देता कि नंबर तेरे फोन का नंबर का एक नंबर आगे पीछे हो जो कॉल कहीं और लगेगी अगर शरीयत में जो नंबर दिए हैं वहां से मर्जी में इजाफा करेगा तो धक्के खाएगा फिर आपको पता है रमजान आने वाला है 8 पे इक्तिफा नहीं किया 11 पे वितरू समेत इक्तिफा नहीं किया निकला है एक कौल है 20 का एक कौल है 23 का एक कौल है 27 का एक कौल है 35 का एक कौल है 39 का एक कौल है 42 का एक कौल है 47 का इतनी रखते एक इमाम को लिखी पड़ी ये मैंने कहा जी मोहब्बत में जितने मर्जी नंबर लेकिन कंपनी की तरफ से अलाटमेंट जो है वो 11 की है मसनून 11 है कौन कितने पढ़ता है कौन क्या कहता है कौन क्या नाम लेता है सारी दुनिया मेरे पैगंबर के नाम बदल बदल के लेती थी लेकिन मां ने क्या नाम रखा है और मेरे रब ने क्या नाम रखा है उसी नाम की वैल्यू है उसी नंबर की वैल्यू है मर्जी से इजाफे नहीं चलेंगे पैगंबर की मुखालफत नहीं सोच बदलिए हाथ बदले पैगंबर नियत करते हैं तो करो नहीं करते तो ना करो पैगंबर अलैहिस्सलाम देखिए ना बिला वजह नवाफिल बैठ के पढ़ते हैं भाई क्यों बैठ के पढ़ रहे हो नफल है मेरे पैगंबर बीमारी के आखिरी बुढ़ापे में नमाज का हिस्सा रुकन है इसके बगैर नहीं हुई हर नफल बैठ के पढ़ रहे हो भाई पैगंबर ने तो बैठ के नहीं पढ़े कहां से लाए हो कौन हो नबी से बड़ा दीन पढ़ गए हो पैगंबर से बड़े आलिम बन गए हो कोई खुशी गमी अपनी मर्जी की मत लाएं अल्लाह की कसम मैं एक छोटी सी मिसाल देने लगा हूं ये तो नबी है ना किसी आम बंदे के बारे में जिसके सर में सफेद बाल है ना और वो अल्लाह की इताअत में वक्त गुजारा है आप उसके बारे में छोटा सा मनफी सोचे छोटा सा अल्लाह बैतुल्लाह गिर जाए तो गवारा कर लेता है लेकिन सफेद बालों वाले किसी बुजुर्ग किसी मुस्लिम किसी मोमिन की तौहीन हो अल्लाह ये गवारा नहीं करता हम कौन है किसी भी मसलक का आलिम है खतीब है मुबल्लिग है दाई है उसकी सफेद दाढ़ी में बाल है हम तो उसका नाम नहीं सीधा लेते यार और बड़े बड़े पढ़े लिखे ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए बड़े बड़े नामी गिरामी हुक्मरान सियासतदान खाक सिखाना है कौम को मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं मेरे पैगंबर ने किसी भी बड़े से बड़े दुश्मन का नाम टेढ़ा नहीं लिया पूरी सीरत पढ़िए एक हवाला दे आपने किसी बड़े से बड़े दुश्मन का भी नाम टेढ़ा नहीं किया और हमने कितनी बड़ी कौम को लीड करते हैं मौलाना फजलुर रहमान को डीजल कहते हैं कि नहीं कहते लोग भाई इसका जिम्मेदार कौन है आवाज आई वही बर्बाद हो गया तबाह हो गया कैंसर सदा हो गया पीप पड़ गई जुबानों में हलाक करके रखूंगा मार डालूंगा जहन्नम की उस वादी वैल में डालूंगा जिससे जहन्नम भी पनाह मांगे उस बदनसीब इंसान को जो किसी को जुबान के बोल से या हाथ के इशारे से बुरा भला कहता है चेक करें हमारे मुआशरे में ओ छोटू ओ कोडू ओ फुलाने ओ कालू ओ बग्गू ओ टींडे ये नाम हमने रखे हुए हैं आवाज आती है भाई लुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा कौन अमल करेगा कौन सुनेगा कौन समझेगा हमने तो नबी की पूरी शरीयत बदल के जो हदीस पे अमल करवाए ये लामज़हब है
नाम रखे हुए, ये बेदीन है। यही नाम तो मेरे महबूब के लोगों ने रखे थे। ये साफी है, लादीन है, बेमजहब है, बदमजहबा है। क्यों भाई? तौहीद की बताता है, बेपीरा हो गया, इमामुल अंबिया की तरफ बुलाता है, बेईमामा हो गया, ये सुन्नत की तरफ बुलाता है, तो लादीन और बदमजहब हो गया। ये रवैये अपनाए हुए हमने। तो अच्छी तरह सोच लें, आपके बोल, आपके कौल, आपके तोल, आपके जुमले आपके से पूछे जाते हैं। लिहाजा इस्लाह फरमाइए, ये जलसे किसी मकसद के लिए होते हैं। अपने आप को दुरुस्त कीजिए। अमल सुन्नत से साबित है तो ले लीजिए, सुन्नत से हट के है तो माजरत कीजिए। इंशाअल्लाह अजीज आप देखेंगे कि आपके दिल की दुनिया बदलेगी। अल्लाह के बारे में भी मनफी नहीं सोचना, दीन के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा नहीं करना, पैगंबर के बारे में मनफी नहीं सोचना, और आम लोगों के बारे में भी मनफी नाम, मनफी सोचे, मनफी बातें, गलत प्रोपेगेंडा नहीं किया जाएगा। इसी में कामयाबी है, इसी में कामरानी है। अल्लाह अमल की तौफीक दे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका।